नमस्कार दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है। ये रिपोर्ट है एक देश की मजबूरी की, एक सरकार की नाकामी की और एक सिस्टम की उस हार की जिसे अब नीलामी कहा जा रहा है। जिस पिया को कभी पाकिस्तान की शान कहा जाता था, जिसके जहाज जब उड़ते थे तो लंदन से लेकर दुबई तक लोग पहचानते थे, आज वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 23 दिसंबर 2025 को नीलामी के कटघरे में खड़ी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पिया बिकेगी या नहीं, सवाल यह है क्या पाकिस्तान अब अपनी पहचान भी बेच रहा है। दोस्तों, पिया की शुरुआत हुई थी साल 1955। यह पाकिस्तान की नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन थी। एक समय ऐसा था जब पिया को एशिया की बेहतरीन एयरलाइनों में गिना जाता था। पिया ही वो एयरलाइन थी जिसने पहली बार पाकिस्तान को यूरोप से जोड़ा, पहली बार जेट विमान उड़ाए और कई एशियाई देशों के लिए ट्रेनिंग सेंटर तक बना। लेकिन फिर आया गलत फैसलों का दौर, राजनीतिक दखल, भ्रष्टाचार, नकली भर्तियां और बिना योजना के लिए गए कर्ज। धीरे धीरे पिया घाटे में जाती चली गई और आज हालत यह है कि एयरलाइन अरबों रुपए के कर्ज में डूबी हुई। पिया को बेचने की नौबत क्यों आई? अब सवाल उठता है, पिया को बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। एक, हवाली कर्ज। पिया पर अरबों रुपए का कर्ज है। ईंधन कंपनियों का बकाया, एयरपोर्ट फीस, कर्मचारियों की सैलरी, सब कुछ पेंडिंग। 2, आईएमएफ का दबाव। पाकिस्तान इस समय आईएमएफ से अरबों डॉलर का कर्ज लेकर खड़ा है। आईएमएफ की शर्त साफ है, घाटे में चल रही सरकारी कंपनियां बेचो या बंद करो। 3 लगातार नुकसान। पिया सालों से मुनाफे में नहीं जा पाई। सरकार हर साल टैक्स पेयर्स के पैसे से इसे बचाती रही, यानी सीधी भाषा में कहें तो पाकिस्तान के आम जनता के पैसे से एक डूबती हुई एयरलाइन को घसीटा जा रहा था। 23 दिसंबर की नीलामी में क्या होगा? अब बात करते हैं सबसे अहम दिन की। 23 दिसंबर 2025 सरकार ने ऐलान किया है कि इस दिन पिया की लाइव नीलामी होगी। टीवी पर सीधा प्रसारण होगा। 51% से लेकर 100% तक हिस्सेदारी बेची जा सकती है, यानी नया मालिक पूरी एयरलाइन का मालिक बन सकता है। कुछ बड़ी कंपनियां इस रेस में हैं, जिनमें शामिल हैं फौजी ग्रुप, आरिफ हबीब ग्रुप, लकी सीमेंट कंसोर्शियम, एयर ब्लू। सरकार का दावा है कि इस बार नीलामी सफल होगी क्योंकि पिया के ऊपर से कई पुराने कर्ज सरकार खुद लेने जा रही। पिछली नीलामी क्यों फेल हुई थी? दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब पिया को बेचने की कोशिश हो रही। 2024 में भी नीलामी की गई थी, लेकिन उस वक्त जो सबसे बड़ी बोली आई थी वह सरकार की उम्मीद से कई गुना कम थी। सरकार को चाहिए थे करीब $300 मिलियन, लेकिन बोली आई सिर्फ $36 मिलियन की। नतीजा क्या हुआ? सरकार ने नीलामी रद्द कर दी है। आज सवाल यह है, क्या इस बार पाकिस्तान को सही दाम मिलेगा? जनता और कर्मचारियों की चिंता। पिया में इस समय हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, पायलट, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ, ऑफिस स्टाफ। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या नया मालिक हमें नौकरी से निकालेगा? क्या सैलरी कट होगी? क्या पेंशन मिलेगी? कर्मचारियों में डर है कि निजी कंपनी आने के बाद सबसे पहले छंटनी होगी, यानी खतरे में सिर्फ एयरलाइन नहीं, हजारों परिवारों का भविष्य भी खतरे में है। बड़ा सवाल, क्या यह मजबूरी है या असफलता? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पिया को बेचना पाकिस्तान की मजबूरी है या यह सरकारों की 20 साल की असफलता का नतीजा है? अगर निजी कंपनी ही एयरलाइन को बचा सकती थी तो सरकार ने 20 साल तक क्या किया? भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नकली नौकरियां क्यों चलती रहीं और घाटे पर घाटा क्यों बढ़ता रहा? भविष्य में क्या हो सकता है? अब 3 संभावनाएं हैं। 1, अगर मजबूत निवेशक आया तो पिया का बेड़ा नया होगा, विदेशी उड़ानें बढ़ेंगी और एयरलाइन फिर से खड़ी हो सकती है। 2, पिया बचेगी लेकिन सीमित रूप में। 3, अगर गलत हाथों में चली गई तो कुछ सालों में पिया पूरी तरह खत्म हो सकती है। दोस्तों, 23 दिसंबर 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वो दिन है जब तय होगा कि पिया फिर से उड़ान भरेगी या इतिहास की कब्र में दफन हो जाएगी। यह सिर्फ एक कंपनी की नीलामी नहीं है, यह एक देश की नाक, उसकी पहचान और उसके सिस्टम की परीक्षा है। आप क्या सोचते हैं? क्या पिया को बेचना सही फैसला है या यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।